बेटा, शादी का बंधन जितना मजबूत होता है शादी के शुरुआती दिनों में, उतना ही नाजुक भी होता है। सगाई और शादी के बीच का दौर वही समय होता है जब लड़का लड़की को एक दूसरे को समझने का मौका मिलता है। तुम बहुत खुशनसीब हो जो इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही हो। कल तुम्हारे जन्मदिन की सेलिब्रेशन के लिए अमन तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाहता है। सलीके से रहना। अपने मंगेतर के साथ बाहर जा रही हो, पर अपनी मर्यादा मत भूलना। कंफर्टेबल होने के चक्कर में लापरवाही या अनजाने में गलती मत कर बैठना। समय से घर वापस आ जाना। माँ अर्चना ने अपनी बेटी सुरभि को हिदायत के साथ समझाया। हाँ मम्मी, मैं अपने संस्कार नहीं भूलूंगी। सगाई के बाद पहली बार तो मिलने वाली हूँ अमन जी से। मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार रहूंगी, आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, सुरभि ने कहा। अगले दिन समय से अमन सुरभि को लेने आ गया। अमन सुरभि पर ऐसे रिएक्ट कर रहा था मानो जैसे शादी हो चुकी हो और सुरभि उसकी पत्नी बन चुकी हो। वो बात बात पर उस पर हुक्म चला रहा था। रेस्टोरेंट में सुरभि ने अपनी पसंद का हॉट एंड सोर सूप और खाने में पिज्जा पास्ता ऑर्डर किया। ये क्या सुरभि, तुम किस जमाने में जी रही हो? आजकल तो सब यंगस्टर रेस्टोरेंट में जाकर जैपनीज कुजीन, थाई कुजीन, सी फूड ऑर्डर करते हैं और तुम अभी भी चाइनीज, इटालियन में अटकी हो, अमन ने कहा। मुझे पसंद है इसलिए मैंने ऑर्डर किया। आप अपनी पसंद के डिश ऑर्डर कर सकते हैं, मैं भी उसमें से थोड़ा टेस्ट कर लूंगी, सुरभि ने सहजता से जवाब दिया। अरे सुरभि, उस लड़की को देखो, कितनी स्मार्ट है, एकदम हॉट लग रही है, कैसे लंगूर जैसे लड़के के साथ आई है, अमन ने कहा। अमन का दूसरी लड़की के बारे में बात करना सुरभि को पसंद नहीं आया, वो भी सगाई के बाद पहली मुलाकात में, जबकि उसका पूरा फोकस सुरभि पर होना चाहिए था। अमन की इमेज सुरभि के सामने खराब हो चुकी थी। चलो सुरभि, मेरी तरफ से कोई ड्रेस पसंद करो, अमन ने सुरभि से कहा। दोनों किसी बड़े शोरूम में जाते हैं। सुरभि ने एक अच्छी व सुंदर सी इंडियन ड्रेस अपने लिए पसंद की। ये कैसी ड्रेस पसंद की है? एकदम बहन जी टाइप, कोई ट्रेंडी ड्रेस पसंद करो, एकदम खराब चॉइस है तुम्हारी, अमन सबके सामने ही चिल्लाते हुए बोला। हर लड़की को अपने लाइफ पार्टनर से सम्मान की उम्मीद रहती है, पर उसे तो अमन की बातों में अपने लिए सम्मान की भावना बिल्कुल नहीं दिखी। अभी से वो उस पर हुक्म चला रहा था, तो शादी के बाद वो उसके मन को कैसे समझेगा? एक बार बातों बातों में अमन ने सुरभि से कहा, मैं जब अमेरिका पढ़ने गया था तब वहां अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेता था और ड्रिंक भी करता था, अमन ने शान से कहा, मानो वो कोई अवार्ड विनिंग काम करके आया हो। सुरभि अमन को अच्छे जीवन साथी के तौर पर नहीं देख पा रही थी। मम्मी पापा, मैं इस सगाई से खुश नहीं हूँ, अमन बात बात पर मुझ पर रौब दिखाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि वो शादी के बाद भी मुझे दबा कर रखना चाहेंगे। दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं, मुझ पर हुक्म चलाते हैं, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े पहनो, मुझे तुम्हारे घुंघराले बाल पसंद नहीं, सीधे करवा लो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। उन्हें बात करने का तरीका ही नहीं आता। हर बात पर अपने आप को सुपीरियर रखते हैं, उनमें सम्मान की भावना नहीं है। मैं ये सगाई तोड़ना चाहती हूँ। मुझे लगता है मैं उनके साथ सारी जिंदगी नहीं बिता पाऊंगी, सुरभि ने अपने माता पिता से कहा। सुरभि की खुशियां तनाव में बदलने लगी थी। सुरभि की दादी बोली, अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है, लोग क्या सोचेंगे? ऐसा क्यों हुआ? सगाई टूटने के बाद क्या होगा तुम्हारा? अच्छी जगह रिश्ता हो पाएगा या नहीं? इससे बेहतर है कि खून के घूंट को पी लिया जाए, वरना बात फैलने पर दूसरा लड़का मिलना मुश्किल हो जाता है। सगाई टूटने का लड़की पक्ष को कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। अरे सगाई होना किसी शादी की गारंटी नहीं है। अगर लड़के का व्यवहार ठीक नहीं है, बेटी के हिसाब से सही नहीं है, तो रिश्ते से पीछे हो जाना ही सही है। ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है, सुरभि के पिता मनोज जी बोले। अपनी बेटी के मन की बात जानने के बाद मनोज जी अपनी पत्नी के साथ लड़के वालों के घर जाते हैं। हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, हम माफी चाहते हैं, अब ये शादी नहीं हो पाएगी। दोनों बच्चों के विचार और भावनाएं एक दूसरे से नहीं मिलती। भविष्य को देखते हुए ये सगाई तोड़ना ही बेहतर होगा। मनोज जी ने खुलकर इसके कारण भी बताए। जैसे अमन हुक्म चलाता है, सम्मान नहीं करता, फ्लर्ट करने की आदत है, ड्रग्स भी लेता था और अभी भी शराब पीता है। सुरभि और अमन की सगाई टूट जाती है। इस स्थिति से उभरने में परिवार और दोस्तों ने सुरभि का काफी सहयोग किया। उसे पॉजिटिव रहने और खुद पर यकीन रखने की सलाह दी गई।
इस दौरान सुरभि और उसका परिवार रिश्ता खत्म होने पर सफाई देने से बचता रहा। करीब साल भर के बाद सुरभि के लिए जतिन का रिश्ता आया। सुरभि पढ़ी लिखी, खूबसूरत, संस्कारी, अच्छे खानदान की लड़की थी, इसलिए किसी रिश्तेदार के माध्यम से जतिन का रिश्ता आया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और उनकी सगाई हो गई। जतिन दूसरे शहर का था। रोज फोन पर बात होती थी। बातों से जतिन सुरभि को काफी मैच्योर व समझदार लगा। वो सुरभि को पूरी रिस्पेक्ट भी देता और दोनों भविष्य को लेकर बातें करते। सगाई और शादी के बीच जतिन 2 बार सुरभि से मिलने आया। दोनों मुलाकातों में जतिन सुरभि को सही जीवन साथी लगा। शादी का मुहूर्त निकाला गया। शादी के कार्ड छपने लगे। शादी के महज 1 हफ्ते पहले जतिन और उसके माता पिता सुरभि के घर आते हैं। यूं अचानक ससुराल वालों को आया देख सुरभि और उसके माता पिता का कलेजा मुंह को आ गया। आदर के साथ बिठाने के बाद सुरभि के पिता ने कहा, आपके यहाँ आने का कोई खास कारण? क्या आप लोग शादी की तैयारी के विषय में जानना चाहते हैं? तब जतिन के पिता ने सकुचाते हुए कहा, हमें पिछले 2 महीनों से अलग अलग फोन नंबर से कॉल आ रही है, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि हम आपके यहाँ रिश्ता ना करें। सुरभि का कैरेक्टर सही नहीं है, उसकी कुंडली में नाड़ी दोष है और उसे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं भी हैं, इसलिए उसकी पहली सगाई टूटी है। वैसे हमारे जतिन को तो सुरभि हर लिहाज में सही लगी। वो सुरभि से ही शादी करना चाहता है, पर हम अपनी तसल्ली के लिए सीधे आप लोगों से ही इस विषय पर बात करना चाहते थे, इसलिए यहाँ आए हैं। जतिन के पिता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, इन सब बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। ये बात सिर्फ अफवाह है जो जानबूझकर मेरी बेटी को बदनाम करने के लिए फैलाई जा रही है। आप सारे फोन नंबर मुझे दें जिनसे आपको कॉल आती थी। मनोज जी ने कहा। उन नंबरों की पड़ताल करने पर पता चला कि वो सारे नंबर अमन और उसके पिता के थे। मनोज जी ने कहा, ये सारे नंबर अमन के नाम से रजिस्टर हैं। उसकी सगाई पिछले साल सुरभि के साथ हुई थी, पर लड़का ड्रिंक करता था, उसके विचार नहीं मिलते थे, औरत की रिस्पेक्ट करना नहीं जानता था, हुक्म चलाता था, इसलिए वो रिश्ता हमने तोड़ दिया। हमने आपसे पहले ही कहा था। 2 दिन बाद मनोज जी और जतिन के पापा अचानक से अमन के घर जाते हैं। वहां उसके परिवार के सब सदस्य मौजूद थे। आप लोगों से हमें ये उम्मीद नहीं थी। हमारी बेटी ने आपके बेटे के साथ शादी से इनकार कर दिया तो आप लोग उसकी बदनामी करने पर उतर आए। उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाने लगे हैं। अमन की बुराइयों को हमने कभी भी सार्वजनिक नहीं किया ताकि आपके बेटे की बदनामी ना हो जाए। हम और हमारी बेटी सही हैं, इसलिए ऐसी अफवाहों से निपटना हमारे लिए आसान है। आप लोग दूसरे की बेटी के बारे में बातें बनाना छोड़िए और अपने बेटे के भविष्य का सोचिए। 2 साल होने को आए हैं, अभी तक इसका रिश्ता कहीं तय नहीं हो पा रहा। सबूत बताइए कि हमारी बेटी का कैरेक्टर सही नहीं है, उसे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। कुंडली तो आप लोगों ने भी मिलाई थी, नाड़ी दोष कहाँ से आ गया? अगर आप लोगों ने मेरी बेटी के खिलाफ गलत बातें फैलाई तो मैं आप लोगों के खिलाफ मानहानि का केस कर दूंगा। मनोज जी ने अमन और उसके परिवार से कहा। अब सारी बातें पूरी तरह से स्पष्ट थी कि वो बातें अमन और उसके परिवार ने फैलाई थी। आज जहां जतिन और सुरभि सुखद वैवाहिक जीवन बिता रहे थे, वहीं अमन ने भी किसी और लड़की से शादी कर ली थी। लेकिन अमन के खराब व्यवहार के कारण ये शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और संबंध विच्छेद हो गया। दोस्तों, लोगों को किसी की इमेज खराब करने में जरा भी वक्त नहीं लगता है। अगर आपके सही होने के बावजूद कोई आपकी इमेज खराब कर रहा है तो उसे सबक जरूर सिखाएं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।